47 के विभाजन ने नूरजहां को पाकिस्तान भेज दिया था। यदि नूरजहां भारत की साइड में रही होती तो लता जी शायद इतने फेमस नहीं हो पाते। रुपए तो तेरे हिसाब से दे लेना, जैसे दे वैसे दे लेना, मेरे मैनेजर से बात कर लो, बता देगा मेरी फीस कितनी है। पर जब मैं गाना गाने बैठूंगी तो जहां मैं गाना गाने बैठूंगी उसके सामने सामने जो लोग बैठे होंगे, जहां तक मेरी नजर जाती है, वो सारे खूबसूरत होने चाहिए। इस्लाम भारत में आने से पहले यह मानता था कि संगीत हराम है, कि यदि किसी ने गीत गा दिया तो कूटेंगे हम, जीभ काट लेंगे, और चित्र बना दिए किसी ने तो और मार पड़ेगी। चित्रकला हराम है और संगीत भी हराम है। लेकिन जब भारत के अंदर आए मुसलमान तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग संगीत में भी रुचि रखते हैं और चित्रकला में भी रुचि रखते हैं। इसलिए धीरे धीरे मुसलमान जो राजा थे उन्होंने अडेप्ट करना शुरू किया और भारत के अंदर उन्होंने संगीत को भी बढ़ावा दिया और चित्रकला को भी बढ़ावा दिया। और एक टाइम आता है जब अकबर कहता है जो चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं उनको पसंद नहीं करता। वो एक मुसलमान राजा था, उसके बावजूद उसका कोटेशन क्या है, जो चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं। इसका मतलब धीरे धीरे संगीत के अंदर भी अब दोनों प्रकार की, सॉरी, चित्रकला में भी दोनों प्रकार की चीजें आने लगी। और म्यूजिक वाला तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि भारत में आने से पहले इस्लाम संगीत में विश्वास ही नहीं रखता था, कि संगीत नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, गाना बजाना कहीं पर नहीं किया जा सकता। पर भारत में जब आए तब उन्होंने देखा कि भारत में लोग किसी बात पे भी गीत गाते हैं, बिना बात के भी गीत गाते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ गाता रहता है। और नहीं तो शाम को मंदिर में डली शाम को जाके हरे रामा हरे कृष्णा झूम झूम के और गाते। पूछा राजाओं ने, उन्होंने भी पूछा होगा कि तुम्हें झूम झूम के क्यों गाते हो रे। अपने वाले ने किसी ने कहा कि एंटीना सेट होता है भगवान से, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मिल जाती है। इसलिए भारत के अंदर जितनी दरगाहें बनी मुसलमानों की उन सब में म्यूजिक है। कव्वालियां, ये दरगाहें केवल भारत के अंदर है, ये कव्वालियों वाला सिस्टम ही भारत के अंदर आया और सारी कव्वालियों में म्यूजिक आया। मौला मेरे पर्दे जोली मेरी है मोहम्मद जाए ना दर से तेरे कोई खाली। और मोइनुद्दीन चिश्ती तो कहते हैं कि संगीत अल्लाह से मिलने का माध्यम है। संगीत किससे मिलने का माध्यम है? और एक बार जब मुसलमानों ने भारत में आने के बाद में संगीत एडप्ट किया तब पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं। इसलिए भारत में आज भी जितने अच्छे संगीतकार हुए सारे मुसलमान हुए। मोहम्मद रफी साहब देखो, नौसाद देखो, खय्याम देखो, गुलाम अली खान देखो, राहत फतेह अली खान देखो, AR रहमान देखो, सारे के सारे मुसलमान हुए। तो बाद में पता चला कि इसका मतलब इतने दिन तक कोई फिरकी ले रहा था, संगीत हराम है तो हो ही नहीं सकता। और ये तो अब लता जी चले गए, दिवंगत आत्मा के बारे में ऐसी बात क्या ही करनी। बाकी लता जी से भी पहले भारत के अंदर सबसे अच्छी कोई सिंगर हुई थी, वो थी नूरजहां। नूरजहां कौन हुई थी? मतलब नूरजहां से अच्छा महिला सिंगर नहीं देख पाएगा भारत। 47 के विभाजन ने नूरजहां को पाकिस्तान भेज दिया था। यदि नूरजहां भारत की साइड में रही होती तो लता जी शायद इतने फेमस नहीं हो पाते। कि जब तक नूरजहां इधर थी ना तब तक सारे संगीतकार सारे फिल्म वाले नूरजहां से गवाया करते थे। कि लता जी की आवाज के लिए शुरू शुरू में ये कहा जाता था कि लता जी की आवाज बहुत पतली है, टाबर जैसी लगती है, गुड़िया जैसी सी लगती है, छोटी लड़की जैसी लगती है। वो जो आवाज में एक वजन होना चाहिए, वो जो कंपन, जो जनना आवाज को मर्दाना में बदलने वाली सी बात है, वो नूरजहां के अंदर हुआ करती थी। और नूरजहां सन की महिला थी, बड़ी गजब वाली महिला थी नूरजहां। मैं केवल पढ़ाता हूं, धीरे धीरे बोलना पड़ता है, उसके बावजूद पानी हमेशा ही गर्म पीता हूं और ठंडी चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं। मुझे लगता है अपने कंठ भी मंगेशकर की तरह ही है। कंठ खराब हो गए तो अपना रोजगार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पूरा कंठों का ध्यान रखना पड़ता है। नूरजहां के लिए कहा जाता है कि नूरजहां हर गीत गाने से पहले बर्फ खाती थी, बर्फ बर्फ के डले ले लेकिन वो खाया करती। और वो पूछता मैडम ये क्यों खाते हो, तो कहती है हमेशा कि इससे मेरा कंठ सही रहता है, वरना मेरे कंठ खराब हो जाते हैं। मगर यार अजीब ही महिला थी। दुनिया में सारे लोग कंठ ठीक रखने के लिए गर्म इस्तेमाल करते हैं, वो किसका इस्तेमाल करती? और बड़ी जोरदार महिला थी। किसी के गाने गाने कार्यक्रम में जाना, उनको जा कहते मैडम हमारे गाने के कार्यक्रम करना, कितने रुपए लोगे? तो उसकी शर्त थी कि रुपए तो तेरे हिसाब से दे लेना, जैसे दे वैसे दे लेना, मेरे मैनेजर से बात कर लो, बता देगा मेरी फीस कितनी है। पर जब मैं गाना गाने बैठूंगी तो जहां मैं गाना गाने बैठूंगी उसके सामने सामने जो लोग बैठे होंगे, जहां तक मेरी नजर जाती है, वो सारे खूबसूरत होने चाहिए। एक भी भूंडे शकल का आदमी आया, मैं गीत नहीं गाऊंगी वहां। तो मुझे कई बार लगता है यार थैंक यू नूरजहां पाकिस्तान चली गई, वरना अपने को तो बैठने नहीं देती हो। वो तुम तो आ ही नहीं सकते यार, निकाल देती यार, शकल तेरी ऐसी, भाग यहां से, तो अपने क्या कर लेते। तो मैं नूरजहां जोरदारी महिला थी। और नूरजहां वैसे भी दिल फेंक महिला थी। मतलब पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसकी गिरफ्त में था। पाकिस्तान 71 का युद्ध तो हारा नूरजहां के चक्कर में, कि याह्या खान और नूरजहां के बीच में प्रेम प्रसंग था बहुत शानदार वाला। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना हार रही है
यहिया खान को समाचार देना कि सब हार रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, पर यहिया खान को कमरे में जाके कहे कौन, और भाई कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो नूरजहां के चक्कर में पाकिस्तान युद्ध हार गया था बेचारा, इतना बड़ा सरेंडर करना पड़ गया था उन लोगों को। तो नूरजहां को एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, मैडम आपके कितने बॉयफ्रेंड रहे अब तक, कितने अफेयर रहे अब तक, तो पंजाबी बोलती, उसने कहा छड़ परे की करना पहुंच के होने। तो वापस पत्रकार इस मामले में हरामी होते हैं, खोदते रहते हैं ना। तो अगर नहीं नहीं मैम फिर भी बताइए कि कितने अफेयर रहे हैं आपके, तो उसने कहा लैग गिन फेर। मैं 1 मिनट बोलूंगी गिन लेके, 1 मिनट बोलती हूँ, जितने गिने जाए उतने गिन लेना। तो वो गिनता है, तो वो बोलती है, नाम बोलती है, तो 1 मिनट जैसे होता है वो चुप हो जाती है। तो कितने हो गए, तो कहता 16। कितने अफेयर हो गए, 16। तो नूरजहां शर्मा कहती ना ना करते 16 तो हो ही गए, कि कंट्रोल तो मैंने खूब किया था लेकिन फिर भी कितने हो गए। तो नूरजहां थी साहब। तो मुझे तो विभाजन की त्रासदी ये लगती है कि विभाजन हुआ तो नूरजहां उधर चली गई, ना नूरजहां के गाने हम और सुनते यार इस साइड के अंदर रहती। तो संगीत तो पूरा ही मुसलमानों की गिरफ्त में आ गया। तो पता चला कि साहब हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि संगीत भारत के अंदर मुसलमानों द्वारा और ज्यादा विकसित किया गया बाद में। और जितने भी पहले भी पुराने टाइम के संगीतकार रहे, अब के संगीतकार रहे, इस्लाम के लोग खूब सारे आए उसके अंदर।